नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 24 का रन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे विपक्ष पर जांच एजेंसियों का शिकंजा भी कसता जा रहा है। कई दिग्गज सलाखों के पीछे हैं तो कईयों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। क्या जांच एजेंसियां विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही हैं या फिर करप्शन के खिलाफ कठोर कार्रवाई चल रही है? आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। यूपी में राहुल और अखिलेश ने 21 फरवरी को हाथ मिलाया और अखिलेश यादव के खिलाफ 10 साल पुराना केस खुल गया। अवैध खनन मामले में सीबीआई ने उन्हें तलब कर लिया, बेशक गवाह के तौर पर किया, लेकिन नोटिस तो गया। इधर शराब घोटाला केस में केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में कुछ ऐसा ही हाल बिहार में तेजस्वी यादव का है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल में हैं, तो कई नेता मसलन आदित्य ठाकरे से लेकर रोहित पवार और अभिषेक बैनर्जी तक जांच के दायरे में हैं। मोदी ने भ्रष्टाचार पर प्रहार की हुंकार पर 400 पार का दावा किया है, लेकिन क्या सिर्फ विपक्ष के नेता ही भ्रष्टाचार में डूबे हैं? क्या ईडी, सीबीआई जैसी प्रीमियर एजेंसियां सियासी टूल बन गई हैं, या फिर विपक्ष में जितने भी भ्रष्टाचारी या फिर जितने भी करप्ट नेता हैं उन सब पर अब कार्रवाई की जा रही है और एक एक्शन लिया जा रहा है? इन्हीं सवालों को लेकर आज हम बड़े पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले उन सवालों को भी आपको दिखा देते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट रहने वाली है। तो हमारा पहला सवाल यह कि क्या भ्रष्टाचार पर प्रहार से पीएम मोदी 400 पार लाएंगे? हमारा दूसरा सवाल, क्या ईडी और सीबीआई विपक्ष को डराने का हथियार है? तीसरा सवाल, करप्शन का दाग सिर्फ विपक्षी नेताओं पर क्यों? इन्हीं सवालों के साथ डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। चौबीस में मोदी अकेले विपक्ष को चुनौती दे रहे हैं, तो विपक्ष करप्शन के आरोपों से बचने की कोशिश में जुटा है। ईडी और सीबीआई आज विपक्षी नेताओं के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। अब यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव तक भी जांच की आंच पहुंच चुकी है। 10 साल पुराने अवैध खनन मामले में सीबीआई ने उन्हें तलब किया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। यह पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही है। याद करो, नेताजी और हमारे परिवार को कितने दिन सीबीआई के अंडर रहना पड़ा। अगर आप राजनीति कर रहे हैं और पीडीए के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है। जो सीबीआई की तरफ से कागज आया था उसका जवाब मैंने दे दिया है। विपक्ष कहता है कि जांच के नाम पर सिर्फ सियासी साजिश रची जा रही है। विपक्ष एक ना हो इसके लिए बीजेपी ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। तो बीजेपी का कहना है कि जांच एजेंसी ने बुलाया है तो हाजिर होकर अपना पक्ष रखना चाहिए। ये तो बुलाया तो उनको उपस्थित होना चाहिए और उपस्थित होकर के जो कुछ जानकारी चाही गई है, जो कुछ पूछताछ हो रही है, उसमें सहयोग करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति व्यवस्था से बड़ा कैसे हो सकता है? किसी व्यक्ति को अगर किसी कानूनी संस्था ने, कानूनी आधार पर काम करने वाली संस्था ने बुलाया है और जांच में सहयोग करना चाहिए। वो सभी के लिए समान है। कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर होने के चलते हुए या किसी भी पद पर रहे होने के चलते हुए क्या व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्थाओं से ऊपर हो सकता है? बुलाया है, उनको सहयोग करना चाहिए जांच में। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह तक जेल में हैं। केजरीवाल और तेजस्वी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। विपक्ष का कहना है कि ये सारा प्रपंच विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए रचा जा रहा है। 6 सालों में नहीं याद आई जब उन्होंने देखा कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, अखिलेश जी और राहुल जी एक साथ निकल पड़े उत्तर प्रदेश में और जिस तरह का जन समर्थन दोनों को मिल रहा है, तो ये घबराहट है, बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की। केवल उसकी वजह से उन्होंने दिया। ये तो ब्रह्मास्त्र है उनके पास कि जो आपके साथ ना खड़ा हो उसको आप ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से डरा दें। कई अलग अलग लोगों के माध्यम से हमें ये मैसेज मिला है कि अगर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया तो अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई का नोटिस आएगा और उसके 1 या 2 दिन में दोनों सीबीआई और ईडी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लेंगे। मोदी 24 में 400 पार की हुंकार भर रहे हैं। विरोधियों पर भ्रष्टाचार को लेकर प्रहार हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि भ्रष्टाचार के छींटों से क्या सिर्फ विपक्षी नेताओं के ही दामन दागदार हैं?
क्या ईडी और सीबीआई विपक्ष के हौसलों को तोड़ने का हथियार है? सबका हिसाब होगा में आज चर्चा इसी मसले पर। मेहमानों से बातचीत करते हैं, हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। सबसे पहले परिचय करवा दे, सतीश लाखड़ा हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी फखरुल हसन चांद, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी अजय कुमार पांडे, प्रवक्ता एलजेपीआर संजीव नासियार, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले सतीश लखेरा जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। एक के बाद एक जिस तरह से नोटिस जा रहे हैं, आप कहते हैं करप्शन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन 95%, मैं एक आंकड़ा बता रहा हूं, एक रेशियो बता रहा हूं, 95% नोटिस, कार्रवाई, एक्शन, जांच सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ है। तो सतीश लाखड़ा जी तक आवाज नहीं जा पा रही है, मुझे ऐसा लगता है उनको दोबारा हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फखरुल हसन चांद जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद यश के पास जाऊंगा। फखरुल जी, सवाल इस बात का है कि अगर कोई आदमी बेदाग है, जैसे कहते हैं विपक्ष के नेता कि हमें फंसाया जा रहा है, जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, 2024 के चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है, तो इस देश में अदालतें हैं, इस देश में न्यायपालिका है, इस देश में संविधान है, कोई किसी को बेवजह कैसे फंसा सकता है? अगर जांच है तो हो जाने दीजिए जांच। कोई आदमी अगर पाक साफ है तो क्या जांच में उसे बेवजह फंसाया जा सकता है? फखरुल जी। हाँ, देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी को 160 सीआरपीसी की नोटिस मिली है जी, जो किसी अभियुक्त को नहीं मिलती, गवाह को मिलती है और गवाह के तौर पे बुलाया गया है जी। तो हमें किसी अदालत जाने का कोई सवाल इसलिए नहीं उठता क्योंकि हमें गवाह के लिए बुलाया गया है, हम कोई अभियुक्त नहीं है, अभियुक्त के तौर पे हमें नहीं बुलाया गया है। इसलिए कोर्ट कचहरी समाजवादी पार्टी क्यों जाए। लेकिन जहां तक सवाल है एजेंसियों के दुरुपयोग का, तो वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि जब भी चुनाव नजदीक आता है एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो चला जाता है वो एजेंसियों के रडार से बाहर हो जाता है, और जो विपक्ष में खड़ा रहता है, भाजपा के खिलाफ बोलता रहता है, उनको नोटिस मिलती रहती है। कोशिश जारी रहती है कि किस तरीके से कानूनी जो दांवपेच है उसमें राजनीतिक मिश्रण मिला के भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ पहुंचाया जाए। लेकिन देखिए, समाजवादी पार्टी हो या विपक्षी दल हो, कोई डरने और झुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो लड़ाई है इस देश के संविधान को बचाने की, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की। तो ऐसे एजेंसियों की नोटिस का भी सामना करना पड़ेगा, मुकदमों का भी सामना करना पड़ेगा, जांचों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो आज गरीब सड़क पे है, किसान सड़क पे है, इस देश का नौजवान सड़क पे, जो उत्तर प्रदेश में एक भी पेपर बिना परीक्षा लीक हुए संभव नहीं हो पा रही है, अग्निवीर के जवान आज सड़क पे, तो समाजवादी पार्टी तो देश के उन किसानों की, नौजवानों की आवाज़ उठा रही है, और आवाज़ उठाएंगे तो एजेंसियों का सामना करना ही पड़ेगा। इसके लिए समाजवादी तैयार है, विपक्षी दल तैयार है, हम कोई झुकने वाले नहीं है। 2024 का चुनाव क्या ये पहली बार के संविधान को बचाने वाले, क्या इस तरह के एलिगेशन पहली बार लग रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या यूपीए सरकार में ऐसा नहीं होता था? क्या 2004 से 2014 में ऐसा नहीं हुआ? क्या 2014 से 2024 में ही ऐसा हो रहा है? नहीं, देखिए, जो यूपीए सरकार में भी देश की सबसे बड़ी अदालत ने एजेंसियों को तोता कहा था, तो वो तो बहुत, देखिए इतिहास देखिएगा तो वो शुरुआत वहीं से हुई है। लेकिन 4 कदम बढ़ के उन एजेंसियों का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को दिखाया है। सतीश लखेरा जी हमारे साथ जुड़ गए, ठीक है जी सर। लोग फखरुल जी, मैं सतीश लखेरा जी हमारे साथ जुड़ गए। सतीश लखेरा जी, क्या एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है? समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई पहले तो होता था, लेकिन आप तो 4 कदम आगे बढ़ गए। 95% का आंकड़ा है विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई का, जांच का, एक्शन का। सतीश लखेरा जी। विवेक जी, चुनाव का मौसम है, इसलिए इस तरह का विक्टिम कार्ड खेलना स्वाभाविक है। और जो एक पूरा गठबंधन बना है वो केवल परिवारवादियों का और भ्रष्टाचारवादियों का है। इसलिए एक ही तरह के सवाल पर खड़े होकर के ये लोग सामने टीवी पे आ रहे हैं या जनता के बीच में जा रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई शुरू हुई है, 1,16,000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति अटैच हुई है और 67,000 करोड़ रुपए जब्त हुए हैं। ये एजेंसियों के सामने है, और लोग कोई कोर्ट में नहीं गए इसके खिलाफ, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कितने दूध के धुले हुए हैं। और जो लोग आज बोल रहे हैं,
आज तो सांप और नेवले एक साथ दिखाई दे रहे हैं। टीएमसी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी कांग्रेस, सपा और यूपी में कांग्रेस, सारे लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं। चुनावी मौसम है, स्वाभाविक रूप से सारे प्रवक्ताओं के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आप बताइए, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नौकरी के बदले जमीन का जो मामला है वो आरजेडी ने किया था, टीवी पे आए थे। दिल्ली में शराब घोटाला कांग्रेस के लोगों ने खोला था। तो इनके लिए, और चारा घोटाला किस सन में हो गया था, कब सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया था। कार्रवाई चलती रहेगी, एजेंसी स्वतंत्र है, मगर मौसम है चुनाव का, इसलिए अपने को जनता के बीच में जाना है, भ्रष्टाचारी चेहरा लेके नहीं जाना है। तो इसलिए स्वाभाविक है विवेक जी, यही आधार होगा। मगर जनता जानती है और इनके पास माननीय न्यायालय के दरवाजे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों वहां खटखटा नहीं रहे। सतीश लखेरा जी, अभी जो सबसे ताजा मामला अखिलेश यादव का, अखिलेश यादव को यश में आ रहा हूं, इसके बाद आपके पास सबसे ताजा मामला अखिलेश यादव का, और अखिलेश यादव को ऐसा गवाह बुलाया गया। ये बात अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बता रहे थे, और जिस सेक्शन में उनको नोटिस दिया गया वो गवाह के लिए। लेकिन 10 साल पुराने मामले में 2024 में ही सीबीआई की नींद क्यों टूटी? विवेक जी, जब संज्ञान में जो कागज आएंगे, एजेंसियां अचानक एक रात से नहीं उठती हैं और जनता के सामने सारे चौराहे पे फाइल लेके नहीं बैठती हैं। जब वो काम करती रहेंगी, कोई फैक्ट फाइंडिंग होगी, सामने आएगा। जिस तरह झारखंड में एक अधिकारी पूजा सिंघल के जब पता चला 150 करोड़ का निवेश, 19 करोड़ के मामले उनके पकड़े गए, कैश पकड़ा गया, तब पता चला झारखंड के मुख्यमंत्री से लेके कहां तक तार जाते हैं। इसी मामले में भी जब कोई पकड़ा जाएगा, उसकी जांच होगी, जांच के बाद पूरा जो फाइनेंशियल करप्शन है वो पहुंचते पहुंचते अखिलेश यादव तक जाएगा, तो पूछताछ होगी। उनका मान सम्मान के साथ उनको पूछा गया, आप आइए, इसमें कोई अपमान नहीं हुआ है। दिल्ली वाले तो उसका विक्टिम कार्ड खेल करके बोल रहे हैं कि मुझसे पूरी भाजपा डरी हुई है, केजरीवाल कभी सामने नहीं आ रहे हैं। मगर जनता है, सब कुछ जानती है, और इस चुनाव में सब दिखाई देगा। कुछ दिन की बात है, 45 दिन में दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। भाई यश श्रीवास्तव जी, जांच को जांच की तरह देखा जाना चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स से जोड़कर, राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, ये कहना है बीजेपी का। जांच को जांच की तरह यदि देखा जाना चाहिए तो ये लखेरा जी सबसे पहले जाके प्रज्ञा ठाकुर से बात करें, जिन्होंने हेमंत करकरे जैसे शहीद को गद्दार कहा सिर्फ इसलिए क्योंकि जांच हो रही थी, प्रज्ञा ठाकुर अक्यूज्ड थी और उनके ऊपर कार्यवाही चल रही थी। ये जाके सबसे पहले उनको बताएं। दूसरी बात, यदि आपने सीबीआई याद दिलाई दी है तो हमें याद होना चाहिए 2019 में सीबीआई के ही 2 उच्च अधिकारी एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में खड़े हुए थे। वो ड्रामा कई दिनों तक चला, एक डायरेक्टर को हटा के दूसरे व्यक्ति को डायरेक्टर की पोजीशन पर बिठाना, क्यों करना, ये सब हम सब जानते हैं। दविंदर सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, उसे क्लीन चिट दे दी जाती है पुलवामा हमले में इन्वॉल्व होते हुए, जबकि सत्यपाल मलिक जी जो 1 साल से बोल रहे हैं कि पुलवामा हमला जो है वो सरकार की लापरवाही से हुआ, कुछ लोगों ने करवाया, उसकी पुलवामा हमले की सारी गतिविधियों में उन्होंने ऐसी बातें दिखाई दुनिया को जो हम सब देख नहीं पा रहे थे या शायद सरकार देखने नहीं दे रही थी। तो सत्यपाल मलिक जी के घर पे रेड होती है। ईडी, अभी ये लखेरा जी बता रहे थे, इतने लाख करोड़ की संपत्ति अटैच हुई है, केवल 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर ये आगे बढ़ पाए हैं, बाकी सब अटैच पड़ी हुई है। 0.5% कन्विक्शन रेट है ईडी का। और जैसे ही चुनाव आते हैं, ये बीजेपी के लोगों को तमाम यादें सब ताजा हो जाती हैं, सारे मामले खुलने लगते हैं। बाकी के 5 साल ये खुद किस धांधली में फंसे रहते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा और नारायण राणे, अजीत पवार, जितने भी लोग भ्रष्ट थे, वो सबके सब इनकी पार्टी में जाते ही सब बढ़िया हो जाते हैं। और ये हमें यहाँ भ्रष्टाचार और परिवारवाद सिखा रहे हैं। जय शाह को बताइए जाके परिवारवाद, एक भाषण बोलना नहीं आता है उस व्यक्ति को, बीसीसीआई का चीफ बना बैठा है। शर्म आती है कि नहीं इन लोगों को? अंतरराष्ट्रीय मंच पे वो व्यक्ति देश का नाम दिलवाता है, और खुद हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जिनकी ये कस्में खा रहे हैं यहाँ बैठ के, वर्तमान प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसानों की आय दुगनी होगी, कहां हुई? ये इस तरह की बातें आप कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं अपनी डिबेट में एक चीज से बचता हूं यश श्रीवास्तव। हाँ जी, मैं कोशिश ये करता हूं किसी भी पर्सन पे, चाहे इस देश का नागरिक कोई भी हो, 140 किस पर्सन की बात ना करें किसी पे, मैं पर्सन टू पर्सन मैन मार्किंग पे और पर्सनल कमेंट से बहुत बचता हूं। हमको परिवारवाद आप सुनाते हैं। नहीं, आप पर्सनल कमेंट से बचिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। हाँ, आपका एलिगेशन क्या है बताइए। मैं आ रहा हूं, मैं सतीश लखेरा जी आ रहा हूं आपके पास। यश श्रीवास्तव, ये हमें ये बताइए, यदि एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है जी, तो क्यों दविंदर सिंह पे कार्रवाई नहीं होती और सत्यपाल मलिक के घर रेड होती है? जिस आदमी ने अपनी जान पर खेल के उस टनल में से लोगों को निकाला, आज उसी का घर डीडीए ढा देता है,
और हमारे मनोज तिवारी जी दुख बताने के अलावा कुछ नहीं कर पाते? 2004 से दुरुपयोग नहीं है तो क्या है? मुझे बताइए। यश श्रीवास्तव, अगर आप देखिए, आप विभाग प्रवक्ता हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या 2004 से 14 तक ऐसा नहीं होता था? कभी नहीं हुआ। 2004 से 14 या उसके पहले बुलडोजर कभी नहीं चले। नहीं, बुलडोजर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप जो सेंट्रल एजेंसियों की दुरुपयोग का आरोप लगा रहे, क्या आपकी रिजीम में ये आरोप आप पर नहीं लगे? आप बता दीजिए, आप कब डिफेंड कर रहे थे इसको? कैसे डिफेंड कर रहे थे? 99.5% मामले बिना किसी कन्विक्शन के किस सरकार में हुए? नहीं, आप विपक्षी नेताओं पर एक्शन की बात कर रहे हैं ना सर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या 2004 से 14 तक विपक्षी नेताओं पर एक्शन नहीं होते थे? मैं तो कह रहा हूं कि 4 से 14 के बीच में सरकार ने खुद अपने मंत्री को भी जेल में डाला था। क्या ये एक अपराधी को, एक हत्यारे को, बलात्कारी को, किसी को भी कोई जेल में डालते हैं? दुरुपयोग हुआ कि नहीं हुआ? यश श्रीवास्तव, बात दुरुपयोग की है, एलिगेशन दुरुपयोग का है। चलिए, दुरुपयोग ही है ना ये। नहीं, एलिगेशन दुरुपयोग का है ना। आप खुलकर बोलिए ना, आप घबरा क्यों रहे हैं? आप खुलकर बोलिए, हाँ हुआ। आप खुलकर बोलिए, हुआ। इससे पहले भी सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ। आप ये बोलिए, आपकी सरकार के आप पर भी एलिगेशन लगे। सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग केवल बीजेपी ने किया है, केवल नरेंद्र मोदी ने किया है। आप लोगों ने, सीबीआई, इनकम टैक्स, आप लोगों ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, हर एजेंसी का दुरुपयोग आप लोगों ने 10 साल में 2004 से 14 तक 72 नेताओं पर सीबीआई जांच बिठाई। इसमें 43 नेता जो थे वो विपक्ष से थे, और इसका रेशियो 60% का है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट कह रही है। नहीं है विवेक जी, मैं आधे % की बात कर रहा हूं। आधा %। ठीक है, सतीश लखेरा कुछ कह रहा हूं। अजय जी आपके पास आ रहा हूं। सतीश लखेरा जी, आपका जवाब बोलिए। नहीं, कांग्रेस के लोग जब संविधान की बात, नियम कानून की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिन्हें 10 साल के महाभ्रष्टाचार के बाद जनता ने आज कहां बैठा है? उत्तर प्रदेश में तीसरे चौथे नंबर की रह गई है। 2014 में जिनकी 2 सीटें थी, 19 में यूपी में 1 सीट रह गई है, और अगले 24 में उनकी 0 होने जा रही हैं। ये लोग कोई बकवास करेंगे। भ्रष्टाचार परिवार क्यों है? सिर्फ ये बताइए परिवारवाद, ये 4 सीट 14 सीट, ये मार्केटिंग नहीं चल रही है आपकी यहाँ? मुख्यमंत्री आप ये बताइए, आधा % कन्विक्शन रेट क्यों है? परिवारवाद क्या है? कन्विक्शन रेट क्यों है ईडी का? राहुल गांधी को बर्दाश्त कर रहे हो, छाती में पत्थर रख कर। आप नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त कर रहे हो, आप संघियों को बर्दाश्त कर रहे हो। टिप्पणी करो, आपने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। बर्दाश्त करने की बात मत करो सतीश लखेरा। ये देश आपके जुमले बर्दाश्त कर रहा है 10 साल से। इस पर जमानत बर्दाश्त कर रहा है, अत्याचार बर्दाश्त कर रहा है। एक एक करके यश श्रीवास्तव, एक एक करके 10 साल से। यश जी, एक एक करके मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज किसी पे पर्सनल कमेंट मत कीजिए। मैं रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनम्र निवेदन है, आप सभी मेरे माननीय हैं, प्लीज पर्सनल कमेंट मत करें। अभी यश जी कह रहे हैं कि 5,000 करोड़ का मात्र घोटाला। अरे 5,000 करोड़ का तो केवल नेशनल हेराल्ड का घोटाला है, जिसमें एजेएल और YIL यंग इंडिया लिमिटेड का घोटाला है, जो कोर्ट में मामला है, जिसके खिलाफ ये कोर्ट में जा चुके हैं, मुंह की खा चुके हैं। मात्र गांधी परिवार का, और गांधी घोटाला है, 1 रुपया खर्च नहीं किया। नहीं, 1 रुपया खर्च नहीं सतीश जी, बात तो इस पर हो रही है कि आखिरकार जो विपक्ष से उठकर नेता आपके पास आ जाते हैं, उनके खिलाफ क्या जांच बंद हो जाती है? उनके खिलाफ एक्शन बंद हो जाता है? सतीश जी, अजय जी, इसके बाद में आ रहा हूं आपके पास। विवेक जी, आप एक नेता बताइए, एक नेता कि जिस नेता पे भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद कार्रवाई बंद हुई हो या केस वापस किया। पहली चीज। नंबर 2, कांग्रेस तो सत्ता में भ्रष्टाचार करती थी, विपक्ष में रह के उनके सांसद अजय साहू के 350 करोड़ रुपए घर में पकड़े जाते हैं। आज तक कांग्रेस ने सवाल नहीं पूछा, नोटिस जारी नहीं किया, पार्टी से नहीं निकाला, और आज भी फाइनेंशियल। नहीं, यश श्रीवास्तव अभी आपको नाम बता रहे थे, उन्होंने बताया, नारायण राणे का नाम लिया उन्होंने, अजीत पवार का नाम लिया, अशोक चौहान का नाम लिया। इस पर एलिगेशन आप लोग लगाते थे, अभी उन्होंने इनके पास विवेक जी कोई सबूत है? शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया, उधर हिमंता का नाम लेते हैं ये लोग, विपक्ष में तमाम नेता इनके नाम लेते हैं और कहते हैं एलिगेशन से आप लोग बचाते हैं इनको। ये तो राष्ट्रीय हित में इनको जाना चाहिए, कोर्ट में इनको जाना चाहिए, इनको पूछना चाहिए। जब ये बिना बात के, ठीक है, बम धमाकों वाले, मैं अजय जी के पास जा रहा हूं जी। ठीक है अजय जी, करप्शन के नाम पर सियासत या करप्शन पर एक्शन? क्या कहूँ, मैं पूरी डिबेट को बहुत गंभीरता से सुन रहा था। मतलब झूठ का ऐसा माया जाल इस चैनल पे और तमाम मीडिया में ये फैलाते हैं, या तो ये पढ़ के नहीं आते, या इनके पास जानकारी नहीं है, या इनका जो मीडिया विंग है, टूल किट विंग है, इनको ऐसी ऐसी बेबुनियादी बातें कहने को यहाँ भेजता है। देखिए, पिछले साल
14 की 14 पार्टियां, जो सारी बात यहाँ पे बोली गई हैं, इन्हीं मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट गई। कांग्रेस के बड़े नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने यही चार्ज लगाया और सुप्रीम कोर्ट से इस पे छूट मांगी, इस पे कार्रवाई चाहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मिस्टर अभिषेक मनु सिंघवी, आर यू विड्रॉइंग योर पिटीशन और शुड बी डिसमिस्ड। उन्होंने झूठ के इस पोल को सुप्रीम कोर्ट के डर से विड्रॉ कर लिया। चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि मिस्टर सिंघवी, अगर आपके पास स्पेसिफिक इंस्टांस है कि किसी नेता के साथ जुल्म हुआ है, सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, तो आप लेकर आइए। आज 1 साल से ज्यादा ऊपर हो गए, कहां है माननीय अभिषेक मनु सिंघवी, कहां है कांग्रेस पार्टी, कहां है 14 पार्टियां, क्यों नहीं जाती सुप्रीम कोर्ट अगर इनके साथ अन्याय होगा? विवेक जी, आपको याद होगा जब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा था, इन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि भाजपा हार रही है, इसलिए महादेव ऐप पर कार्रवाई हो रही है। 530 करोड़ रुपए भूपेश बघेल ने लिए। आज 17 जगह महादेव ऐप पे छापा पड़ा है। वो तो ये नहीं पूछ रहे चुनाव खत्म हो गया क्या छापा बंद हो गया, तब इन्होंने इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया और वहां से भी थप्पड़ खा के लौटे। ये यहां बैठ करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। चंडीगढ़ में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, वाह 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 वाह, और जब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ फैसला देता है तो सुप्रीम कोर्ट भी खरीद लिया गया, सुप्रीम कोर्ट भी बेईमान हो गया, इलेक्शन कमीशन बेईमान हो गया। मैं आ रहा हूं अजय जी, आपके पास वापस आ रहा हूँ। यश श्रीवास्तव का जवाब लेते हैं, उसके बाद संजीव नसियार आपके पास आ रहा हूँ। अखिलेश यादव जी का नाम लिया है, नोट कर लीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब है, हमारी सरकार जांच नहीं कर रही है। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जांच करने को कहा है। ठीक है, यश जी आपका जवाब। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस फाइल करूंगा इनके इस बातों पर। बीच में बताओ, ठीक है। थप्पड़ मारने की बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल हाथों के बल चलने वाले एक फर्जी बाबा को गोबर में लपेट के जूता मारा है, जब पतंजलि के ऐड पूरी तरह बैन करने के आदेश दिए हैं, क्योंकि पतंजलि मिसलीडिंग ऐड देता है। तो आप डिस्कशन करने आए थे की बातें तो कीजिए मत, हमारे पास आपकी हर बात का जवाब है। मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अब बीच में मत बोलो डॉक्टर अजय कुमार, मैं आपके टाइम पे चुप रहा हूं, समझे? यही करते हैं। अजय जी जवाब ले लेते हैं, अजय जी जवाब ले लेते हैं, अजय जी जवाब ले लेते हैं। सवाल का जवाब दीजिए। हाँ ठीक है, अजय जी जवाब ले लेते हैं, अजय जी जवाब ले लेते हैं, अजय जी जवाब ले लेते हैं, अजय जी जवाब ले लेते हैं। हाँ, तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के खिलाफ टिप्पणी दी है, न्यायालय ने पेगासस के खिलाफ टिप्पणी दी है, न्यायालय ने बीजेपी के कई नेताओं को चेताया है कि वो अपनी हरकतों से बाज आएं, लेकिन ये कभी नहीं माने। नरेंद्र मोदी जी खुद चुनाव का प्रोटोकॉल तोड़वाते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। आचार संहिता का उल्लंघन करके नेताओं पर चलते चुनाव में चलती आचार संहिता में कार्रवाई की जाती है, सिर्फ इसलिए कि वो विपक्ष में है और कोई कुछ नहीं कहता। एजेंसियों का दुरुपयोग इस समय हो रहा है। आप ये सवाल हमसे पूछ सकते हैं कि क्या पहले ऐसा नहीं हुआ। इसके जवाब और सवालों में एक अलग चर्चा हो सकती है, लेकिन ये सच है विवेक जी, ये अकाट्य है कि 0.5% कन्विक्शन यदि ईडी का होता है और 1.25 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच करने के बाद 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पे कार्रवाई हो पाती है, तो इसका मतलब यही है कि केवल लोगों पर दबाव बना के अपना स्वार्थ सिद्ध किया जा रहा है, और उस स्वार्थ को सिद्ध करने का जो इनका प्रयोजन है, उस प्रयोजन के लिए जन समर्थन जुटाने को इस तरह के लोगों को चिल्लाने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब अगर आप इतिहास में जाइएगा तो मैं आपको एक छोटा सा इतिहास बता देता हूं। आरएसएस ने कभी संजीव जी के पास जा रहा हूं, बहुत लेट हो गया, तिरंगा नहीं फहराया, पर उन पर कोई भी कार्यवाही इस सरकार ने नहीं की है, जबकि हम आरएसएस को 3 बार बैन कर चुके हैं। और जब ये 15 अगस्त को हर घर तिरंगा करते हैं, उसके बाद इनके कार्यकर्ता, देखिए टॉपिक का डिबेट आज उस तरफ मैं नहीं जाना चाह रहा हूं, एजेंसीज की बात, मैं एजेंसीज की बात कर रहा हूं। संजीव जी के पास जा रहा हूं, संजीव नासियार जी। यश जी आ रहा हूं आपके पास। संजीव नासियार जी, जो बात एलजेपीआर की तरफ से कही जा रही है, जो बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है कि अगर किसी पे चार्जेस हैं तो उस पर जांच तो होगी ना। ये देश लोकतंत्र से चलता है, संविधान न्यायालय से चलता है, जांच में क्या इतराज है भाई? देखिए विवेक जी, देश पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप से चल रहा है। लोकतंत्र में इनका कोई विश्वास नहीं है। जिन प्रदेशों में देश की जनता इनको हराती है, ये किसी भी तरीके से उस
गवर्नमेंट को डिसेबल करने के लिए तोड़फोड़ करते हैं, ऑपरेशन लोटस चलाते हैं। ये देश ने बार बार देखा है और हम लोग तो सबसे ज्यादा विक्टिम इसलिए हैं। मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से और देश की जनता भी जानना चाहती है कि ऐसा कोई सो कॉल्ड स्कैम जिसमें आज तक एक नए रुपए की रिकवरी नहीं हुई है, उसमें क्योंकि पीएमएलए एक्ट एक इस तरीके का एक्ट बना है जिसमें पूरा बर्डन एक्यूज्ड के ऊपर होता है कि वो अपनी इनोसेंस प्रूव करे, इसलिए बेल नहीं मिलती है कोर्ट से। और कोर्ट में अब तक ये ट्रायल नहीं होने दे रहे हैं। हमारे तीन बड़े नेता नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इन्होंने 1 साल से ज्यादा जेल में रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने गरीब बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए, हमने स्वास्थ्य का अच्छा प्रबंध किया, हमने अच्छा पानी और बिजली का प्रबंध किया। हम लोग आम जनता का काम करना चाहते थे और आम जनता के लिए सेवा में जल बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, इन मामलों में जांच हो रही है। आपने स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, कोई घोटाला नहीं है जी, कोई घोटाला नहीं है। ये क्योंकि घबराते हैं और हमारी पार्टी तो 10-11 साल के अंदर, क्योंकि 2 प्रदेशों में उनकी सरकार बन चुकी है, तो ये पूरी तरीके से घबराए हुए हैं। और अब क्योंकि लोकसभा के चुनाव में इंडिया अलायंस बन गया है और हम लोगों को, बाकी पार्टियों को ये धमकी देते हैं। मैं जानना चाहता हूं, ये इन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़े हैं, जिन पे नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी खुद आरोप लगाती थी, वो लोग आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई राज्यसभा मेंबर है। आप उनकी फाइल कोर्ट के अंदर, क्या शर्म आती है? देश की जनता देख रही है कि ईडी क्या कहती है कि छगन भुजबल की फाइल गायब हो गई है, गुम हो गई है, इसलिए हम केस वापस लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया है। तो परसेप्शन ये बन गया देश के अंदर, जितने भ्रष्टाचारी हैं वो नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े हैं और जितने ईमानदार राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, आपके आरोपों का जवाब सतीश लखेरा जी से ले रहा हूं, उसके बाद में फखरुल जी आपके पास आ रहा हूं। प्लीज सतीश लखेरा जी। विवेक जी, कांग्रेस का विरोध करके राज्यों में जो पार्टी खड़ी हुई, कांग्रेस के विरोध पे खड़ी हुई और बाद में उन्होंने कांग्रेस को निगल लिया, वो उनके साथ कांग्रेस ने घुटने टेक के आज गठबंधन किया है। आम आदमी पार्टी के मित्र बोल रहे हैं, आपने दिल्ली में देखा होगा हर ऑटो के पीछे 2 पोस्टर 2 हिस्सों में लगे रहते थे, भ्रष्टाचार, उसके बाद हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी की फोटो लगी रहती थी दिल्ली की, कांग्रेस की जो थी, और दूसरी तरफ केजरीवाल की फोटो। तो शीला दीक्षित जी को इन्होंने भ्रष्ट बोल के कांग्रेस के खिलाफ सत्ता में आए, आज उसी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी, आप बताइए, मुख्तार अंसारी जिस व्यक्ति की हत्या में आजीवन कारावास काट रहे हैं, उनके भाई समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं और बगल की सीट पर कांग्रेस के अजय राय हैं जिनके भाई की हत्या हुई थी, मगर आज दोनों एक दूसरे का प्रचार करने के बाध्य हैं। पहले भी 2 लड़कों का प्रयोग हुआ, आज दोबारा प्रयोग हो रहा है। मजबूरी देखिए, मोदी जी के सामने मजबूरी देखिए, किसी की कोई नीति नहीं मिलती, आपस में कोई एजेंडा नहीं है, एक दूसरे को गाली देते हैं। पंजाब में फ्रेंडली फाइट करेंगे, कहीं कहीं लड़ लेंगे, कहीं कहीं। हमारे एनडीए के साथ तो ऐसा नहीं है, पूरे देश में एनडीए मजबूती के साथ है। ना हमने नाम बदला, हम ये इंडी नाम से नहीं आगे, कभी ये यात्रा का नाम बदल रहे, कभी रणनीति बदल रहे, कभी गेटअप बदल रहे हैं। हम एक जगह पे, हम अपने एजेंडे के साथ हैं। इनका विलाप चलता रहेगा, इनका रुदाली गैंग रोता रहेगा। हम देश का काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं और देश के सामने प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिन्होंने सर्वांगीण विकास करके देश को एक विजन दिया है। निजी टिप्पणी हमारे मित्र कर लेंगे कि एक मकान टूट गया, अरे वो कार्रवाई के अंतर्गत हुआ होगा। आपातकाल में कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के तुर्कमान गेट पे पूरी जो बस्ती थी वो उड़ा दी थी। आपने क्या क्या काम आपातकाल में किया है, देश भूला नहीं है, इतनी छोटी मेमोरी नहीं है। आप लोग एक दूसरे को गाली देके जो एक साथ आज बैठे हुए हैं, लोगों ने कुछ साल पहले आपको, कुछ महीने पहले एक दूसरे को गाली देते हुए देखा है। मजबूरी है सारे लोग। यशी मैं आ रहा हूं आपके पास, फखरुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आ रहा हूं, संजीव जी आ रहा हूं, फखरुल जी बोलिए। फखरुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड वेट कीजिएगा, संजीव जी वेट कीजिएगा। फखरुल जी, अगर अपोजिशन 1-to-1 इलेक्शन चाहती है, देखिए पहला सवाल सतीश जी ने कहा कि जो लोग डर क्यों रहे हैं? फखरुल जी देखिए
देखिए विवेक जी, जब सतीश जी कहते हैं कि गाली देने वाले एक साथ आ गए, तो गाली और गानों से मुझे याद आता है कि ओम प्रकाश राजभर जी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। क्या क्या बोलते थे प्रधानमंत्री जी के लिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए। अरे सतीश भाई सर कभी सुनिए तो इसलिए ये आरोप मत लगाइए। और दूसरी बात, हमारे अजय भाई बोल रहे थे, वो बोले कि सीबीआई को लेके, उन जांचों को लेके हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, 14 दल 16 दल सब मिलके गए थे। हाँ भाई गए थे, क्योंकि देश की न्यायपालिका में हमें विश्वास है। न्यायपालिका ने कहा कि इंडिविजुअल केस में आइए, तो हम तो के देश की न्यायपालिका का सम्मान करते। हमने तो नहीं कहा कि जब चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला दिया तो किसने बदलने का काम किया। दिल्ली के सरकार के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, किसने बदलने का काम किया। चुनावी बॉन्ड पे भी अभी फैसला आया है। इसलिए अजय भाई और सतीश भाई, कम से कम अगर किसी को आईना दिखाइए तो पहले आईना देखिए, फिर दूसरे तरफ दिखाने का काम कीजिए। जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप कर रहे हो कि देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़ी सरकार चल रही है। सर सरकार चल तो रही है, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं। आज किसान दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में वो सड़कों पे बैठा हुआ है। अग्निवीर का जवान वो अपने संघर्ष कर रहा है नौकरियों के लिए। महिला सुरक्षा की बात की थी, आज कैसे बलात्कारियों को पैरोल मिल रहा है, कैसे बलात्कारियों की सजा माफ हो रही है। हम आपसे किस मुद्दे पे बहस करें। आप तो इन्हीं मुद्दों को लेके 2014 में 2019 में आए थे। आपने तो देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की भी बात की थी। क्या चीन ने हमारे देश की सीमा में घुसपैठ नहीं की? क्या देश में संसद में? फखरुल जी, इन मुद्दों को लेकर आप 2022 के इलेक्शंस में गए थे, आपने तमाम बातें कही थी, लेकिन वहां 2022 में तो बीजेपी की सरकार बनी। आप फिर से उन्हीं मुद्दों को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन क्या इन मुद्दों का आपको कोई फायदा होता है? आप कहते हैं कि विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हो रही है। बहुत फायदा है। नहीं विवेक जी, लोकतंत्र में 35-36% वोट समाजवादी पार्टी को मिला है, और वो 36% मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये सियासी मजबूरी है कि सभी दलों को एक साथ आना पड़ रहा है? क्योंकि इलेक्शन बाय इलेक्शन आप देखते जाइएगा। 39 दलों का गठबंधन किसका है? अरे भाई हमारा तो 28 दलों का गठबंधन है। ये भाजपा की कैसी मजबूरी के 10 साल से आप सरकार चला रहे हैं, बड़ी बड़ी आप बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको 39 दलों का गठबंधन बनाना पड़ रहा है। आपको एनडीए का गठबंधन अजय कुमार पांडे जी को लेकर आइएगा। अजय कुमार पांडे जी को लेकर आइएगा। आपके लिए गाने सतीश आ रहा हूं आपके पास, वेट कीजिएगा। यश थोड़ा सा वेट कीजिएगा प्लीज। अजय कुमार पांडे जी। जी देखिए, फिर झूठों का पुटारा जो खुला है। ये जो एक हमारे मित्र हैं यहाँ पे कह रहे हैं डार्कोनियन प्रोविजन ऑफ पीएमएलए एक्ट, ये मान लीजिए ये पीएमएलए भी कांग्रेस की दीन है। इसमें ये जो नॉन बेल का कह रहे हैं और एक्विजिशन का, वो इनके माननीय नेता चिदम्बरम जी की करतूत है और कमलनाथ जी की करतूत है। पढ़ लीजिए जरा इतिहास खोल करके, पीएमएलए क्यों बना था, किस लिए बनाया गया था, और कमलनाथ और चिदम्बरम ने बैठकर अधिकारियों से जबरदस्ती ये प्रोविजन डलवाया, इसीलिए आज कांग्रेस उसकी भुक्तभोगी है। अब आ जाइए दूसरी बात पे। ये बार बार कह रहे हैं कि कन्विक्शन रेट है कम है, तो दूसरी बात नोट कर लीजिए कि 17,000 करोड़ रुपए जो बैंक फ्रॉड के थे वो रिकवर करके बैंकों को ईडी ने देने का काम किया है। और आ जाइए जो 55,899 करोड़ रुपए जो नक्सलाइट्स के थे उसको रिकवर करके उसको सरकारी खजाने में जमा कराया गया है। पार्टी में शामिल हो जाता है। ये देखिए बीच में बोलेंगे संजीव जी इसका जवाब लेंगे। संजीव जी इसका जवाब लेंगे। पार्टी में जो लोग शामिल हो गए उन पे बोलिए। राम मंदिर का न्योता है क्या? राम मंदिर का न्योता है क्या कि उनको बुलाया तो हमको नहीं प्रधानमंत्री ने कहा था आप अपराध 70,000 करोड़ का। संजीव जी होल्ड कीजिएगा। संजीव जी होल्ड कीजिएगा। संजीव जी उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। बिना टेंडर के आप मुख्यमंत्री माइनिंग अलॉट कर देते हैं, तो ये 17 एक रात में बिना टेंडर के, और आप चाहते हैं कि जांच न हो। आप कहते हैं चुनाव के वक्त बुला रहा है। अरे 8 बार तो नोटिस दिया ईडी ने अरविंद केजरीवाल को, जाएंगे है नहीं, काम करती है, जाइए ना। फिर जब चुनाव के वक्त गिरफ्तार किए जाएंगे कहां जाइए, तो कहेंगे चुनाव के वक्त जाइए। अजय जी, देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का प्रजातंत्र खतरे में है। कैमरे के सामने मेयर के चुनाव में चोरी करते हुए देखा गया है। भारतीय जनता पार्टी चोर है। जिस तरीके से ये लोग सत्ता में बने रहने के लिए
आप अभी राज्यसभा के चुनाव में हिमाचल में क्या किया? बताइए ना, उनको जब क्या मालूम गलती था इनके है? 25 इसी विधायक से हैं, मार पड़ी, फिर भी ये चुनाव लड़ते सुप्रीम कोर्ट से मार तोड़-फोड़ पड़ी, करते हैं। हाँ, ये इलाहाबाद लोग हाई कोर्ट से प्रजातंत्र और मार लोकतंत्र पड़ी। का गला घोटना कहाँ चाहते बचे हैं? हैं, इसीलिए हम लोग अभी एक आंकड़ों गठबंधन की में आए आपके हैं और चिदम्बरम इंडिया जी की गठबंधन करतूत है, 2024 का भुगतिए। चुनाव आपके मजबूती से कमलनाथ की लड़ेगा करतूत और है, मुद्दों भुगतिए। पे चुनाव होगा और कांग्रेस मुद्दों पार्टी के की चुनाव में करतूत है, नरेंद्र भुगतिए। मोदी जी का सुपड़ा साफ ईवीएम आप लेकर आए, किसकी इजाजत है तो ये? उसका मिसयूज क्यों कर रहे हैं? देश ने नरेंद्र मोदी जी को बहुत बड़ी उम्मीद के तौर पे लेकर आए थे। आप करें तो भाईचारा तोड़ने के लिए नहीं लेकर आए थे, तो करेक्टेड डील मणिपुर को जलाने के लिए नहीं लेकर आए थे, मेवात को जलाने के लिए नहीं लेकर आए थे, किसानों पे लाठीचार्ज करने के लिए और गोलियां चलाने के लिए नहीं लेकर आए थे, महिला पहलवानों पे भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के लिए नहीं लेकर आए थे। एक साथ बोलेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। पेरोल दी जा रही है, एक-एक करके अजय जी, एक-एक करके संजीव जी, एक-एक करके। यश के पास जा रहा हूं, यश कुछ कहना चाह रहे थे। देख रही है और यश मैं आ रहा हूं आपके पास। ठीक है संजीव जी, लौट रहा हूं आपके पास, अजय जी आपके पास भी लौट रहा हूं। अब सवाल इस बात का है कि जो बात मैंने पहले भी कही कि भाई पहले भी इस तरह के एलिगेशंस लगे सेंट्रल एजेंसीज पे, आज भी इस तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं, लेकिन हमारे पास विकल्प है। विकल्प इस बात का कि इस देश में आप इन मैटर्स को लेकर, जैसे अजय जी भी कह रहे हैं कि इन मैटर्स को लेकर पार्टियां जा सकती है, अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है कि हमारे नेता को बगैर किसी प्रूफ के परेशान किया जा रहा है। दूसरी बात जो अजय जी कह रहे थे, मैं एक और सवाल इसमें ऐड कर दूं यश जी। अजय जी कह रहे हैं कि पीएमएलए में जो प्रावधान, ये प्रोविजन है, ये कांग्रेस पार्टी लेकर आई, पी चिदम्बरम लेकर आए। हाँ, आपका सवाल पूरा हो गया होगा जी। तो देखिए, क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही, बोलिए आप। सुन पा रहा हूं। आश्वस्त रहिए, आवाज बिल्कुल ठीक ठाक आ रही है, आप बोलिए, अपना जवाब दीजिए। तो अब ये देखिए, मैं सॉरी नाम भूल गया, ये जो प्रवक्ता ये बैठे हुए हैं जो बार बार, कोई बात नहीं, आप अपना जवाब दीजिए, आपको नाम रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। पांडे जी को मैं एक बार जवाब दे चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट की मार कैसे पड़ती, वो फिर सुप्रीम कोर्ट की मार कह रहे हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले एक रोता बिलखता आदमी कृष्ण सुदामा की कहानी सुना रहा था भाषण देने में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा घुमा के मारा था जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक करार दिया गया था, और साफ कहा था, जिसके विरोध में हम शुरू से, तो आपकी सिलुई धन, विदेशी धन, इनका दिया बना। और जो ये बात होती है कि ये चुनाव क्यों जीतते हैं, तो उसके संबंध में एक और एजेंसी के दुरुपयोग और एक और भ्रष्टाचार का खुलासा दिखता है, और वो भी करतूत आप ही का है, कांग्रेस का। अब इनको बाउंड भी आप ही का करतूत है। बोला हूं विवेक जी। अजय कुमार पांडे जी, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, यश को पूरा कर लीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। यश जी बोलिए। 20 लाख ईवीएम गायब हैं, जिस पर चुनाव आयोग कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। हर चुनाव के समय भाजपा के नेताओं की गाड़ियों में ईवीएम पकड़े जाते हैं और उसके बाद ये आके डंका पीटते हैं कि हम चुनाव जीत गए। इस समय भी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वकील और वो ड्राइवर जिनको इन्होंने सड़क पर रोक दिया था थोड़े दिन पहले, देश के सैनिक, युवा, किसान, हर कोई उस ईवीएम के खिलाफ खड़ा हुआ है। इनके नरेंद्र मोदी में, इनकी आरएसएस बीजेपी में यदि दम हो, यदि इनके पास सच में जनाधार हो, तो ये बैलेट पेपर से चुनाव लड़के एक बार दिखा दें। यश जी एक बात बताइए, ईमानदारी से सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, जानना चाहता हूं कि अब छत्तीसगढ़ जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक काम करता है, राजस्थान जीत जाते हैं ईवीएम ठीक काम करता है, हिमाचल जीत जाते हैं ईवीएम ठीक काम करता है, तेलंगाना जीत जाते हैं ईवीएम ठीक काम करता है, कर्नाटक जीतते हैं ईवीएम ठीक काम करता है। तो जहां जीतते हैं वहां ठीक काम करता है और जहां नहीं जीतते वहां ईवीएम हैक हो जाता है। तो ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को इस तरह के बेसलेस आरोपों से बचना चाहिए? जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को अच्छी तरह मालूम है कि हम क्या कह रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं, जिस भी राज्य में हम चुनाव जीते हैं वहां चुनाव जो है वो कंपैरेटिवली, मतलब कि तुलनात्मक रूप से सिंपल हुए हैं, 1-2 चरण में हुए हैं, नतीजे जल्दी आए हैं। जहां भी इन्होंने महीने भर 8-8, 10-10 चरण में चुनाव किए हैं, जहां नतीजा आने में कई दिन है, महीना भर है, 15-20 दिन है, वहां इनको ये धांधली करने का। मैं इस पर भी आपको बताता हूं, सतीश लखेरा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। बात बताता हूं, छत्तीसगढ़ एक ऐसा बेल्ट है, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसमें एक बड़ा इलाका नक्सल बेल्ट है, तो वहां मजबूरी होती है कि वहां पर अलग अलग फेजेस में चुनाव कराने पड़ते हैं। पिछली बार आपकी सरकार, अभी ये कह रहे थे पांडे सर, पिछली बार आपकी सरकार बनी, 70 करोड़ रुपया था, पिछली बार आपकी सरकार बनी, इस बार बीजेपी की सरकार बनी, तो ये मैजिक कैसे हो गया? फिर आप कह रहे हैं कि भाई कई चरणों में चुनाव होते हैं। विवेक जी, मैं वही कह रहा हूं आपको। एक तो अभी पांडे जी कह रहे थे नक्सलियों का 55,000 करोड़, तो हिसाब किताब इनसे पूछना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं आपको फिर वही कह रहा हूं, 100 बात की एक बात यह है
कि ये एक बार बैलेट पेपर पे जीत के दिखा दें, ईमानदारी से चुनाव लड़के, एक बार इनकी गाड़ियों में चुनाव से जुड़ी हुई मशीनरी, चुनाव का इक्विपमेंट ना मिले और ये चुनाव जीत के बता मतलब आप कह रहे हैं इसी का इलेक्शन कमीशन का भी भाई यहाँ पर दुरुपयोग रहा है। इसमें तो सतीश लखेरा जी जवाब दे सकते हैं। सतीश जी। विवेक जी, जिन्होंने एजेंसियों को, संविधान को, तंत्र को अपने हिसाब से रौदा है, जिनके परिवार के सदस्य, उस प्रथम परिवार के सदस्य किसी दायित्व पे नहीं थे उस कालखंड में, उन्होंने इस देश को चलाया है। जो एयरफोर्स के जहाजों में चलते रहे हैं, पनडुब्बी और जो पानी के जो नेवी के जहाज है उनमें छुट्टियां बिताते रहे, जिनके लिए नियम कानून कभी नहीं थे, उनका बिलबिलाना, उनका दिक्कत में आना और 2004 के बाद उनकी दिक्कत होना स्वाभाविक है। वो एक पूरा गिरोह था, एक सिंडिकेट था, लगातार सरकारें बना लेता था और सत्ता के आनंद लेता था। उनके लिए जनता कभी नहीं थी। आज आम जनता तक विकास गया है। आज आम जनता मान रही कि हमारी सरकार है। आम जनता को लग रहा है कि उससे जुड़ी हुई विकास की चीजें उसके पास आई है। जनता का वोट पर भरोसा बढ़ा है। जब अच्छा वोट पड़ता है तो उसको इलाज मिलता है, अनाज मिलता है, सुरक्षा मिलती है, खराब वोट मिलता है। ये बात हर कोई मानता है। यश कुछ दिखाना चाह रहे हैं। मैं यश आ रहा हूं आपके पास, उसके बाद दिखा लीजिएगा। सतीश जी, सवाल इस बात को लेकर है, विपक्ष ईडी, सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा क्यों नहीं करता है? कारण क्या है कि उनके जितने काले कारनामे हैं वो शीशे की तरह जनता के सामने आ रहे हैं, उनके चेहरे दिखाई दे रहे हैं, उनके बयान सामने आ रहे हैं। जब बलात्कार की घटना होती तो जनता को संवेदना देने के बजाय सबसे बड़े नेता बोलते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, एक बलात्कारी के लिए रोते हैं और जेल में मिलने जाते हैं। इसलिए जब ऐसा महिमा मंडन किया जाएगा अपराधियों का, अपराधियों को टिकट दिए जाते हैं, भाई जेल में तो दूसरे भाई को दे देते हैं। क्या लोकतंत्र में ऐसे ही लोग बचे हैं? आपके लिए जनता के नेता यही मानक रहेगा कि अपराधियों को आप टिकट देंगे और आपके साथ इतनी मजबूरी होगी, ऐसा गठबंधन करेंगे जिनके साथ आप लड़ाई लड़ते हैं। अभी तीनों मित्र हमारे बैठे, इनसे पूछिए इंडी गठबंधन का फुल फॉर्म क्या है, नहीं पता है तीनों को। सतीश जी, आप तो विपक्ष को आप लोग पानी पी पी कर कोसते हैं। विपक्ष भी यही काम करता है आप लोगों के लिए। ये पार्टियों में चलता रहता है, राजनीति का एक वो हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन आप भी तो नेता इधर से ही ले आते हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत लंबी फेर, इससे मैं नाम गिनाने लग जाऊंगा, मुझे लगता है मेरा 1 घंटे का शो कम पड़ जाएगा। विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी के मिशन विजन के साथ अगर कोई हमारे साथ आता है, मैं उदाहरण के लिए बिहार का उदाहरण देता हूं। बिहार से सनातन के लिए गालियां आ रही थी, बिहार से राम के लिए गालियां आ रही थी, आज गालियां आ रही है। अपहरण उद्योग दिखाई दे रहा है, नालंदा के दंगे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ जब रहेंगे तो हमारे साथ हर व्यक्ति बुद्ध बन जाएगा, इनके साथ जाएगा उंगलीमाल बन जाएगा। यही माइंडसेट है और ये इनका सरकार का एजेंडा है। सरकारों में यश कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं यश, लेकिन फखरुल चंद पहले कुछ कहना चाह रहे, बहुत देर से वेट कर, इसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। फखरुल चंद जी, देखिए सतीश जी, आप अभी बीएचयू की घटना भूल गए। आपके भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ता थे, कितनी मुश्किल से उस बहन को इंसाफ मिल पाया जब पूरा का पूरा विपक्ष धरने पे बैठ गया। आप बलात्कारियों की बात कर रहे हैं, आप लड़कों की बात कर रहे हैं। ये कौन लड़के थे जिनको बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया? ये कौन बलात्कारी थे जिनकी सजा माफ की है? और ये कौन बलात्कारी जिनको पैरोल पे पैरोल आप देते चले जा रहे हैं? और दूसरी बात सतीश जी सुनिए, और आप तो विकास की बात कर रहे हैं, विकास की गंगा बह रही है। उत्तर प्रदेश में एक पेपर आपसे नहीं हो पाता, एक पेपर लीक, हर बार पेपर लीक हो जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन तूतू मैंने से सतीश जी सुन लेते हैं, सतीश जी सुन लेते हैं, सतीश जी सुन लेते हैं, उनको सुन लेते हैं, उनको सुन लेते हैं। कल क्या आप बता रहे हो? और जब आप माफियाओं की बात करते हो, गुंडों की बात करते हो, तो हमें आपका विधायक याद आता है जो खुले आम मन से कहता है कि उत्तर भारत के एक माफिया ने हमें चुनाव लड़ने के लिए चंदा दिया। तो भाई किस माफिया ने आपको चंदा दिया, ये बात बताते चलिए। और सतीश जी, जब आप हमारे पे एक उंगली उठाएंगे तो हम आपको आपका आईना जरूर दिखाने का काम करेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश का आज नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, अग्निवीर के जवान परेशान है, महिलाएं परेशान है, वो सब परिवर्तन चाहती है। आपके जुमलों से जवाब लेने थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यश कुछ कह रहे हैं, हटाने का मन जनता ने बना लिया है, जनता परिवर्तन चाहती है। ठीक है यश श्रीवास्तव। देखिए विवेक जी, आज ही ये पता चला है कि सेना में यदि किसी को सेवा देते हुए यदि उनका कोई अंग भंग हो जाता है तो उसकी जो पेंशन बनती थी, उसको जो अतिरिक्त लाभ मिलता था, उसको इन लोगों ने रोक दिया है, उसको इन्होंने कर्टेल कर दिया है। यदि वो व्यक्ति चला जाता है संसार से, यदि उसका देहावसान हो जाता है, तो वो परिवार को वो पेंशन नहीं मिलेगी।
ये फौजियों के नाम पे वोट मांगते हैं, और ये अभी अपराधियों की बात कर रहे थे। ये सेना क्या के नाम- भीतर कोई नियम बनता हो, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अब इनको बीच है, ये पता नहीं कहाँ की आधी बीच अधूरी में खबरें मत लेकर कूदिए भाई साहब, बीच में मत कूदिए, हमारी आवाज से ऊंची सतीश नहीं जी हो मैं आ रहा हूं आपके पास, सतीश जी मैं आ रहा हूं इस सवाल को लेकर आपके पास। ये यश पूरा अपराधियों कीजिए। की बात करते हैं। इनका चुनाव प्रचार करने के लिए एक हत्यारा बाबा 17 बार पैरोल पा चुका है, इस समय Z+ सिक्योरिटी में है। किसानों को गाड़ी से कुचलने वाला टेनी खुलेआम मंत्रालय और सब कुछ एंजॉय कर रहा है अपना, उससे बोलने वाला कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के घरों को नहीं ढहाया जाता, लेकिन गरीबों के घरों को ढहाया जाता है। और ढहाने का प्रस्ताव कहीं भी संविधान में नहीं है, ये इन्होंने इजाद किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका ये जो मेगालोमेनिया है, कैमरा के सामने आने की भूख है, वो बनी रहे। और फिर ये बात करते हैं चुनाव की और कार्यकर्ताओं की, प्रत्याशियों की। इनको बता दीजिए 2019 यश जी कैमरे पे तो आपके भी नेता दिखते हैं, 1/3 बड़ी से बड़ी ज्यादा- यात्राएं निकालते हैं। विवेक जी, आपने उन्हें नहीं इंटरप्ट किया, मुझे भी मत कीजिए। मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे मन में एक सवाल आया था, मैंने पूछ लिया। हाँ, सवाल पूछ लीजिएगा आप। 1/3 से ज्यादा इनके मंत्रालय में, इनके कैबिनेट में अपराधी हैं, जो 2019 में शपथ लेके आए थे, और बड़े बड़े अपराधी, छोटे मोटे नहीं। नहीं इतनी दिक्कत, मैं यश जी इतनी दिक्कत है तो इलेक्शन दर इलेक्शन लोगों का विश्वास कैसे जीत लेते हैं? ईवीएम, केवल ईवीएम, इनमें दम हो, ये एक बार ईवीएम छोड़ के आ जाएं, एक बार इनके नेता ईवीएम की स्मगलिंग बंद करके चुनाव लड़ लें। सतीश लखेरा जी सवाल आपके लिए, इसके बाद संजीव नसियार जी मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद डॉक्टर अजय कुमार पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। यश अब ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। सतीश लखेरा जी। विवेक जी, हाँ, हमने तो थोड़े कालखंड इस देश में सेवा की है, आधी सदी तक एक परिवार ने, एक पार्टी ने राज किया है, और ये जब इतिहास गिनाते हैं, आपका नेता फला को कर दिया, अरे भाई आपने तो विमान अपहरण करने वाले अपराधियों को जो जेल में रहे, उनको आपने एमएलए का टिकट दिया, इंदिरा जी ने प्रशस्ति की, इंदिरा जी ने उनकी तारीफ की और कहा कि आप जैसे नौजवानों को देश की जरूरत है। आप लोगों ने सदन में पहुंचाया ऐसे लोगों आप को, इतिहास सीधे अपराधियों को, वो देशभक्त नहीं थे। आप लोग कश्मीर के आतंकवादियों को प्रधानमंत्री यश जी जवाब ले लीजिए, यश जी जवाब ले लीजिए, पत्थरबाजों के, यश जी जवाब ले लीजिए, यश जी जवाब ले लीजिए, यश जी जवाब ले लीजिए। झूठ बोल रहे हैं सतीश लखेरा। अरे तो वो आपका जवाब देंगे, आप फिर आप जब काउंटर कीजिएगा तो बता दीजिएगा उनको सच कह रहे थे झूठ कह रहे थे। सतीश लखेरा जी बोलिए। नहीं, ये इसमें कोई, भाई इंदिरा गांधी जी को छुड़ाने के लिए विमान अपहरण लखनऊ से दिल्ली चलता है, जिन्होंने मैं इनको इतिहास याद दिला रहा हूं, इन्हें इतिहास याद दिला रहा हूं। ये अपराधियों की बात कर रहे हैं, और आज तो राम को विरोध करके, राम मंदिर का विरोध करके, सनातन का विरोध करके अब पूरा गठबंधन जनता के बीच जाने वाला है। जनता सवाल पूछेगी, इस देश की आत्मा को झंझोरने वालों को पूछेगी। आप लोग आज तक आपने आज सनातन को गाली देने वालों को आपने विरोध नहीं किया है, उनकी निंदा नहीं की है। दक्षिण भारत में आप किसकी बात करेंगे? कोर्ट में गए थे आप, कोर्ट में, कि राम काल्पनिक है। सनातन की ताकत देखिए, इस देश के सनातन और आत्मा को आप लोगों ने रुलाया है। आप क्यों ही बात कर ले, आपके कार्यकाल भ्रष्टाचार के रहे और भारत की आत्मा को दुखाने वाले रहे। आज कश्मीर विकास की राह पे है, आप लोगों ने वोट बैंक की खेती की। आज आम आदमी के पास हक है, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। आज तो पीडीए की राजनीति कहते हैं, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और जब आप राज्यसभा के टिकट देते हैं तो पता नहीं कहां पीडीए चला जाता है। आपकी कथनी कोई है, करनी कोई और है, जाति की राजनीति को, और जनता नकार चुकी है। जनता केवल विकास चाहती है, और उस दिशा में देश आगे बढ़ चुका है मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए कोई बात नहीं, टीवी पे आना है, बोलना है। सतीश जी, कोई उदाहरण, सतीश जी विपक्ष एक और बात कहता है, वो कहता है कि वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल होता है आपकी पार्टी में। आप लोगों ने कोई वॉशिंग मशीन रख रखा है? मगर विवेक जी, किसी एक व्यक्ति को बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी में आकर के उसके पाप धुल गए, वो निष्पक्ष हो गया, वो बरी हो गया, उसको एजेंसियों ने क्लीन चिट दे दी, उसकी कार्रवाई बंद हो गई। आप एक उदाहरण देके दीजिए। और ये तो वकीलों की पार्टी है, इनके पास तो फौज की फौज है। ये जाए और कोर्ट में जाए, जनता के बीच में जाए। राहुल गांधी तो अपनी यात्राओं में कहीं एक उदाहरण नहीं गिना रहे, वो कुछ और बोल रहे हैं। विदेश में जाते तो भारत को गाली देते हैं। वो कम से कम काम की बात करें। इनके सबसे बड़े नेता हैं कि हमने किस अपराधी को पार्टी में लिया और उसको पाक साफ कर दिया। संजीव नसियार जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। संजीव जी, इसके बाद डॉक्टर अजय जी आपके पास आ रहा हूं। हो गए विवेक जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, अभी छगन भुजबल की फाइल ईडी ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि फाइल गायब हो गई है। तो ये बात कर रहे हैं कि एक एग्जांपल, तो सैकड़ों एग्जांपल हैं। लेकिन अभी 2014 के अंदर देश ने एक नई उम्मीद के तौर पे यूपीए की सरकार
के खिलाफ जिस तरीके का माहौल बनाया गया, उसके बाद एक उम्मीद के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने जिताया था। 2019 में पुलवामा और पाकिस्तान पे जो अटैक किया था, उसके वजह से देश ने नरेंद्र मोदी जी को जितवाया था। आज 10 साल का हिसाब देने का समय है, क्योंकि इन लोगों ने कोई ग्राउंड पे काम नहीं किया। 10 साल में अगर काम किया होता तो राम हमारी आस्था है, राम हमारे कण कण में है, लेकिन राम के नाम पे वोट मांगना, ये भारतीय जनता पार्टी जो पाप कर रही है। इसलिए 2024 का ये चुनाव इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से लड़ेगा जी, मुद्दों पे लड़ेगा। डॉक्टर अजय जी, देश में महंगाई पे, बेरोजगारी पे आ रहा हूं। डॉक्टर अजय जी, वोट पड़ेंगी और 2024 में नरेंद्र मोदी जी डेफिनेटली पूरी तरह हारने वाले हैं। जी ठीक है डॉक्टर अजय जी, जल्दी से। हाँ, कि एक नेता को डॉक्टर अजय जी, ठीक है संजीव जी, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। डॉक्टर अजय जी, ईडी का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। अब ये ईवीएम पे चले गए हैं, तो ईवीएम की भी सच्चाई बता देता हूं कि जब जब भी ईवीएम के लिए इलेक्शन कमीशन ने हैकेथन कराया और इनके नेताओं को बुला करके कहा कि आइए दिखाइए ईवीएम कैसे हैक होता है मीडिया के सामने, तो ये नेता भाग गए। किसी की फ्लाइट छूट रही थी दिग्विजय सिंह जी की, किसी के पेट में दर्द हो रहा था, एक महानुभाव आजकल तिहाड़ में हैं आप वाले। तो कहीं पे ये किसी भी मुद्दे पे बोलने लायक नहीं है, स्टैंड करने लायक नहीं है, ना नैतिक रूप से ना कानूनी रूप से, और जनता का तो पूरा विश्वास ये लोग खो चुके हैं। हाँ, दिल बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है, आप बिल्कुल पूरी मजबूती से चुनाव लड़िए, क्योंकि वो भी सपना इसी बार का है, अगली बार शायद वो भी मौका न मिले। अपने तरीके से मैनिपुलेशन के लिए अपना आदमी चाहिए। जी ठीक है, अब देखिए चुनाव है तो आरोप भी है। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी सतीश जी, मेरे 10 सेकंड है। यश में आ रहा हूं। हमारे अभी आम आदमी पार्टी के मित्र राम के प्रति आस्था दिखा रहे थे, और यहाँ संयोग से एक पैनल बैठा हुआ है। मुलायम सिंह जी की पार्टी राम भक्तों पे गोली चलाई, कांग्रेस पार्टी जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा, राम नहीं बात सतीश जी, बात एजेंसियों को लेकर हो रही है, एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर हो रही है। जी हाँ, जल्दी से लड़िए। राम आस्था है, जिसको राम में आस्था है वो राम में आस्था है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। वो आपके वजह से नहीं होगा। आप तो वो लोग हैं जो राम राम को, सतीश जी जल्दी पूरा कीजिए, समय राम राम करते थे तो 100 लोगों को राम राम करते तो 200 बार राम का नाम लेते याद आता था। हम नमस्ते की जगह राम राम करने वाले लोग हैं। जी ठीक है, आप सतीश जी को बोलिए। के साथ ठीक कीजिए, जितनी कांग्रेस को आपने गालियां दी उसकी माफी आप लोग आपस में मान लीजिए, और फ्रेंडली फाइट पंजाब में कीजिए और राज्यों में कीजिए, कहीं कहीं आप छोड़ लीजिए। जी ठीक है, बेमेल गठबंधन बेमेल सब इसलिए दिख रहा है ठीक है कि एक व्यक्ति के खिलाफ सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है और उसे मुंह की हानि। ठीक है, यश जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। दल है कहां, एक व्यक्ति 38-39 दलों का गठबंधन एनडीए है भाई। ठीक है, एक व्यक्ति करके सहानुभूति चाहते हैं जनता की, काम करेंगे नहीं, सहानुभूति चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड में जल्दी पूरा कीजिए। केवल इतना कहूंगा कि इनको बता के 205 लाख का करोड़ नरेंद्र मोदी ने किया है कर्ज देश पर। दूसरी बात, ये जो राम राम कह रहे हैं, एक सीता के लिए राम ने लंका का विध्वंस कर दिया, एक द्रौपदी के लिए महाभारत हो गई। अभी 2 दिन से मणिपुर में एक पुलिस ऑफिसर को हथियार डालने पड़ रहे हैं और एक अकेला चिल्लाने वाले ने कुछ नहीं किया है। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर ऐसे ही चलता रहेगा 2024 के चुनाव तक। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। 24 के चुनाव से पहले इस तरह के वार पलटवार आपको देखने को मिलेंगे, इस तरह के बयान भी देखने को मिलेंगे, इस तरह के आरोप भी देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही आरोपों पर, ऐसे बयानों पर हमारी दिलचस्प डिबेट भी लगातार जारी रहेगी। सबका हिसाब होगा। फिलहाल आपको बताते हैं सबका हिसाब होगा में विनर्स के नाम। कल जो सवाल हमने पूछे थे उनके सही जवाब देकर 2 लकी विजेता हमने चुने हैं। मुरारी लाल शर्मा दौसा राजस्थान से और स्वर्णलाल कुंजवानी जम्मू कश्मीर से। आप दोनों को मिलेगी एक शानदार घड़ी इनाम में। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।